जी जुड़े हुए हैं, जो छात्र नेता की आवाज़ को बुलंद करते हैं। सौरभ जी, आज आपका प्रमुख मांग क्या है? आज हम लोग आए हैं, एकत्र हुए हैं। पिछले बार जो हम लोग बैठक किए थे उसमें दो मांगे हमारी प्रमुखता से थी। पहली कि एपीआई सिस्टम जो बिल्कुल भ्रष्टाचार का अड्डा था, जिसके तहत बहाली जो थी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बड़े बड़े घर परिवार के लोग उसमें चयन होते थे, प्रोफेसर बनते थे। तो एपीआई सिस्टम के तहत बहाली नहीं होनी चाहिए, लिखित परीक्षा हो और बेट का आयोजन। तो बेट के आयोजन पर सरकार आगे बढ़ रही है। उम्मीद करते हैं कि बेट के आयोजन के तहत ही प्रोफेसर की बहाली हो। कितने पद की बहाली होगी, 6000 या 9000 9000, ये आने वाले समय पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम लोग की मांग है कि लिखित परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो है, लोगों का मांग है कि जब आप डिस्क्रिप्टिव रखते हैं तो उसमें लोगों का मत है कि उसमें कहीं न कहीं पैरवी पैगाम लगाकर लोगों को मार्क्स दे दिए जाए। जी, तो वस्तुनिष्ठ आधार पर परीक्षा हो। और यूजीसी नेट जेआरएफ इक्वल वेट, यानी जो वेट के जो परीक्षा में बैठेंगे या यूजीसी नेट जेआरएफ वाले, उनको कहीं न कहीं वरीयता दी जाएगी, वही जो है लिखित परीक्षा में बैठेंगे। और बीएसयू एसयू उसकी परीक्षा लेने जा रही है। तो हम लोग का मांग था कि बीपीएससी कराए, खैर बीएसयू भी कराएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग का स्पष्ट मानना है कि इंटरव्यू में जो मार्क्स है उसको घटाकर 10% यानी 20 अंक और 180 अंकों की परीक्षा, इस आधार पर चयन हो। और बेट का आयोजन बहुत जल्द हो। 18 पन्नों की जो रिपोर्ट ड्राफ्टिंग कमेटी की जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही उसको अंतिम रूप से मंजूर किया जाएगा। छात्र के साथ आज क्या सब बात विचार किया गया? आज जितने भी अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से आए हैं, उनका हम लोग का स्पष्ट मानना है कि पिछले बार जो हम लोग की डिमांड थी एपीआई सिस्टम के तहत बहाली नहीं हो और लिखित परीक्षा के आधार पर हो, यानी बेट का आयोजन हो, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है। इस पर सरकार आगे बढ़ रही है। आगामी 15-25 मार्च तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो गांधी मैदान के पास अब हम लोग नहीं बैठेंगे। गांधी मैदान से कहाँ तक? अब हम लोग गांधी मैदान के पास नहीं बैठेंगे, हम लोग बैठक नहीं करेंगे। हम लोग का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होगा। हम लोग कहीं दूसरे जगह से हम लोग अपने मार्च करेंगे, विरोध मार्च करेंगे। क्योंकि सरकार अगर पिछले कई सप्ताह, कई महीनों, कई सालों से अखबारों में इश्तिहार छप रहा है कि इस महीने बेट का आयोजन हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा, लगातार प्रक्रियाबद्ध है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही है। तो जब आप नए राज्यपाल महोदय आए हैं, उनका हो चुका है, नियुक्ति प्रक्रिया सब पूरी हो गई है, तो उनसे आग्रह है कि बेट के आयोजन को लेकर अंतिम रूप से आप मंजूरी करिए। 25 मार्च तक हमारा अल्टीमेटम है सरकार को, ये हमारी अंतिम। आगे भी आवाज़ बुलंद रहेगा सौरभ जी? 25 मार्च के बाद हम लोग बैठक नहीं करने जा रहे हैं। 25 मार्च के बाद हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं। ये हमारा। मेरे साथ सौरभ जी छात्र नेता जुड़े हुए थे।